नमस्कार, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। दोस्तों, आज इजराइल की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इजराइल अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ है और युद्ध का स्तर धीरे धीरे तेज होता चला जा रहा है। इजराइल और पैलेस्तीन के युद्ध को आज 6 दिन बीत चुके हैं और आज हम इजराइल के पड़ोसी देशों और उनके रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम भारत और उनके पड़ोसियों का भी जिक्र करेंगे क्योंकि भारत और इजराइल दोनों की स्थिति एक सी ही है, लेकिन इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसियों से इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना दो फ्रंट पे भारत लगातार अपनी सतर्कता बनाए रखता है और टू फ्रंट वॉर के लिए भारत हमेशा से ही तैयारियों में जुटा रहता है। लेकिन अगर इजराइल की बात करें तो उसके 5 पड़ोसी देश जिनमें जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, और इन 5 देशों की सीमा इजराइल की सीमा से लगती है। 5 से इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वहीं सबसे ताज़ा उदाहरण हमने देखा ही है कि इजराइल अंडर अटैक है, जहां पे फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट्स इजराइल पर दाग दिए और उसके बाद युद्ध का आगाज हो गया। वहीं हमास की ही तरह एक और आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर पहले हमला किया था और आज की स्थिति यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जारी है और गाजा पट्टी को अब इजराइल निस्त नाबूद करने में जुट गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम इजराइल और उनके पड़ोसी देशों के रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। इजराइल और उनके 5 पड़ोसी देश जिसमें जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, 5 से इजराइल के रिश्ते खराब हैं। इनमें से किसी न किसी ने कभी न कभी इजराइल के सामने युद्ध का माहौल बनाया है और इस बार वक्त है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का। यह पहला मौका नहीं है। जब से इजराइल बना है तब से लगातार इजराइल इन 5 देशों से अकेले ही मुकाबला कर रहा है। इस बार कुछ यूं हुआ कि इजराइल का आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह इतने कम समय में इतने बड़े हमले को पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सही मायने में कहें तो वह फेल नहीं हुआ क्योंकि उसके जो पड़ोसी देश, इनमें से हमास जो आतंकी संगठन है, उसने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे गए और ऐसी स्थिति में विश्व का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो उसका फेल होना बिल्कुल तय माना जा सकता है। हालांकि इजराइल की सेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना में से शामिल है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस की बात करें तो वह भी काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन 5 देशों से घिरा इजराइल अकेले ही युद्ध में मुकाबला कर रहा है और इजराइल ने अब यह पूरी तरह सोच लिया है कि वह गाजा पट्टी को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि हाल फिलहाल में अरब देशों के साथ, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ उसने शांति समझौते किए। माना जा रहा है कि ताज़ा युद्ध इन समझौतों पर असर डाल सकता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट की बात करें तो जब यहूदी देश इजराइल के रूप में बना तब आज के फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर जॉर्डन और गाजा पट्टी पर मिस्र का आधिपत्य था। यह सीमा संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी पक्षों की सहमति बनाई थी, जिसमें जॉर्डन, मिस्र ने अपने अपने लिए तय किए हुए इलाकों पर शासन करना शुरू किया। वही यह बहुत दिन तो नहीं चल सका। इजराइल पैदा होते ही साल 1948 में अरब देशों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल ने न केवल इस युद्ध को समाप्त किया बल्कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गाजा पट्टी तक कब्जा कर लिया और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय सीमा से लगभग 50% से ज़्यादा इलाका इजराइल का हो गया। नतीजा यह हुआ कि जॉर्डन और मिस्र की नज़रों में इजराइल चढ़ गया और युद्ध में हार और अपने इलाके पर कब्जे का गम इन दोनों ही देशों को सताने लगा और तब से लेकर हमेशा से ही बीच में कभी न कभी छुटपुट युद्ध का सामना इजराइल करता रहा और आज स्थिति यह है कि इजराइल और गाजा यानी फिलिस्तीन के
कि युद्ध का आज 7वां दिन है, जिसमें करीब 2 से 3 हजार लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सीरिया, मिस्र को संयुक्त राष्ट्र की ओर से पूर्व में मार्क हर इलाके पर भले ही इजराइल अब कब्जा नहीं है, लेकिन भौगोलिक रूप से हुए नुकसान के लिए देश इजराइल को ही जिम्मेदार मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1960s तक लेबनान इजराइल सीमा में शांति थी, लेकिन उसके बाद लेबनान के साथ भी युद्ध शुरू हो गया और 1980s के दशक में इसी संगठन ने लेबनान पर शासन भी किया। वहीं साल 1984 में जैसे ही सिया मलेशिया तक सत्ता में आए तो उसने उस गठबंधन को भी रद्द कर दिया। वहीं इजराइल ने अलगाववादी मुक्त लेबनान राज्य और उनके उत्तराधिकारी दक्षिण लेबनान सेना का समर्थन तो किया, लेकिन म्यूनिख हमले के बाद उन्होंने पूरी तरह से युद्ध का आगाज किया और इसी युद्ध के लगातार होने के चलते इजराइल आज एक दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली रक्षा क्षेत्र में माना जाता है। वहीं इजराइल ने अपने पूरे क्षेत्र को आयरन डोम से सुरक्षित किया, लेकिन इस अचानक हुए युद्ध ने इजराइल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया, लेकिन इजराइल ने हार मानी। इजराइल डटकर मुकाबला कर रहा है और युद्ध को आज 6 दिन बीत चुके हैं और इजराइल ने संकल्प लिया है कि गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। तो दोस्तों, ये थी बात इजराइल अंडर अटैक की, जहां पर नक्शे में बॉर्डर से चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है, फिर भी वह अकेला इन सभी देशों से युद्ध करता चला जा रहा है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।